सूरह अबसा आयत नंबर 33 और 37। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, 33 से लेकर 37 तक अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। बस जब कान बहरा कर देने वाली क़यामत आ जाएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी, अपनी औलाद से भागेगा। इनमें से हर एक को उस दिन ऐसी फ़िक्र होगी कि जो इसके लिए काफ़ी होगी। क़यामत का दिन जो होगा, उस दिन इंसान अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी औलादों से दूर भागता हुआ होगा। उस दिन बोलो, उस दिन चीखो, उस दिन चिल्लाओ, बेटा मैं तेरे लिए क्या क्या नहीं किया था, बेटा तेरे लिए इतने साल मैंने कुर्बानियाँ दी, बेटा तेरे लिए ये जमा के रखा, बेटा तेरे लिए ये कमा के रखा, बेटा तेरे लिए इतना पसीना दुनिया में टपकाया था, तेरे लिए सोचता था, तेरी फ्यूचर के बारे में, तेरी करियर के बारे में, तेरी शादी के बारे में कितना सोचा था। बच्चों की फ़िक्र में अल्लाह को नाराज़ कर दिया, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को छोड़ा, हराम कारियाँ कर लिया, क्या क्या नहीं करा। कल क़यामत के दिन वो बेटे के सामने तुम बोलेगे ना, बेटा ये सब कुछ करा, बेटा बोलेगा नहीं, वो तो दूर भागेगा, वो तो सुनना भी पसंद नहीं करेगा। याद रखो, कोई किसी का नहीं होगा कल क़यामत के दिन हर इंसान, क्योंकि वो तकलीफ़ वैसी होगी, वो गर्मी वैसी होगी, वो परेशानी ऐसी होगी कि कोई किसी को याद नहीं रखेगा। क़यामत के दिन की ये हसरतें देखिए। एक और आयत अगर हम लोग सूरह फुरक़ान आयत नंबर 27 और 28 निकाल कर देखेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, हाय काश के मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह इख्तियार की होती, हाय अफसोस काश के मैं फलां को दोस्त न बनाया होता। हसरत, अफसोस कर रहा, देखो क्या बोल के, दुनिया में काश मैं नबी के तरीके पे चले तो कितना अच्छा था, नबी के तरीके पे शादी करता तो अच्छा था, नबी के तरीके पे नमाज पढ़ता तो अच्छा था, नबी के तरीके पे मेरी ज़िंदगी गुजारता तो अच्छा था, लेकिन काश काश। अब क्या करेगा, नबी का तरीक़ा नहीं था, इसलिए क़यामत के दिन अफसोस कर रहा। फिर एक अफसोस ये भी कर रहा कि काश फलां को दोस्त ना बनाता, क्यों, दोस्तों की वजह से बिगड़ा। दिल में ख्वाहिश थी, जज्बा था, दीनदार बनूं, नेक बनूं, लेकिन दोस्तों की बातों में आया, बिगड़ गया। सोहबत का असर हुआ, नहीं जाना चाह रहा था फलां मजलिस में, नहीं जाना चाह रहा था फलां फंक्शन में, फलां जगह पर, फलां रस्म में, लेकिन दोस्तों ने मजबूर किया, रिश्तेदारों ने बुलाया। फलां को दोस्त ना बनाता तो ये गुनाह नहीं करता, नबी का तरीक़ा अगर इख्तियार करता, नबी के तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये कल क़यामत के दिन अफसोस करेंगे। फिर इसी तरह सूरह मुल्क आयत नंबर 10 निकाल कर देखेंगे तो क्या बोल रहा क़यामत के दिन इंसान, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी असहाबिस सईर। कल क़यामत के दिन कहेंगे, अगर हम सुनते होते या अक़ल रखते होते तो दोज़खियों में न होते। क्या बोल रहा, अगर मैं सुनता दुनिया में और अक़ल से काम लेता तो ये हालत मेरी नहीं होती। मतलब दुनिया में नहीं सुना, सुनाने वाले सुनाते जाते थे, बुलाने वाले बुलाते जाते थे, आओ कुरान और हदीस की बातें सुनो, आओ बैठो कुरान सीखो, नहीं सुना उनकी बात। मेरा मसलक ही सही, मेरे बड़े सही, मेरे ख़ानदान वाले सही, मेरे महल्ले वाले सही, हमारे इमाम सही, पहले से करते हुए आ रहे हम सही, मैं नहीं सुना उनकी बात। उन्होंने बुलाए मुझे, हक़ क्या है समझाने की कोशिश करे, बयाना करे, तकरीर करे, इज्तिमात में बुलाए, नहीं गया, नहीं सुना। क़यामत के दिन बोलता, काश मैं सुनता तो अच्छा था, मैं क्यों तो भी नहीं गया, इतना बोलने के बावजूद भी मैं गया क्यों नहीं। मैं अल्लाह रसूल की बातें तो नहीं सुना, मैं दुनिया की बातें पूरी सुनने के लिए गया। मेरे पास टाइम था दुनिया की पूरी बातें सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए टाइम था, गाना सुनने टाइम था, चुगली सुनने के लिए टाइम था, रिश्तेदारों की दावतें अटेंड करने का टाइम था, कॉलेज जाने का टाइम था, स्कूल जाने का टाइम था, हर चीज़ का टाइम था। मेरे पास टाइम नहीं था तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने का टाइम नहीं था। काश के मैं सुनता तो अच्छा था। याद रखो, जितने लोगों को यहाँ से दावत मिल रही है और इस जैसी इज्तिमात में जहाँ कहीं भी जिस को जहाँ भी दावत मिल रही है,
आप तक आया मैसेज, आपको बुलाया गया, आपको समझाया गया, आपको मालूम था, उसके बावजूद भी जितने लोग बहाने बनाते हुए दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की बातें नहीं सुने, दीन नहीं सीखे, कल क़यामत के दिन यही पछताएंगे। फिर अल्लाह बोले थे, मुझे समझाए थे, आओ बोले थे, बार बार बोले थे, हर संडे होता था इज्तिमा, नहीं गए, अल्लाह पछताएंगे, काश सुनता तो अच्छा था। सूरह मुल्क आयत नंबर 10। और सुनने के बाद अकल से काम लेता तो अच्छा था, ये भी बोल रहा है इंसान। सुनना अलग चीज़ है, सुनना तो बहुत सारे लोग सुनते, एक कान से सुने दूसरे कान से छोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं, इस सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। काश मैं जो सुना अल्लाह उस पर अकल से काम लेता, गौर व फिक्र करता, उन्होंने जो समझा रहे थे वो बातें समझता, तो फिर मेरी ज़िंदगी सुधर जाती, मैं फिर नेकियों में लगा रहता, लेकिन मैं वो नहीं करा। अल्लाह काश दुनिया में सुनता तो अच्छा था, फिर ये अफसोस करेंगे कल क़यामत के दिन। फिर इसी तरह सूरह हाक़ा आयत नंबर 25, 26, 27 अगर देखेंगे, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिह फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया। लेकिन जिसे उसके आमाल की किताब उसके बाएं हाथ में दी जाएगी, वो तो कहेगा कि काश मुझे मेरी किताब दी ही न जाती, और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है, काश के मेरी मौत ही मेरा तमाम ही काम कर देती। क़यामत के दिन बोल रहा, काश ये किताब जिसके हाथ में बाएं हाथ में किताब दी जाती ना, याद रखो कई मरतबा मैं मिसाल देके समझाता हूँ, जिसको भी अच्छा रिजल्ट जिसका अच्छा आता है, जिसको प्राइज मनी देना होता है या जिसको कोई तोहफा देना होता है, उसके लिए क्या है, बड़ा प्रोग्राम होता है, उसके लिए बड़े लोगों को बुलाए जाते हैं, सबके सामने दिखा के उसको वो चीज़ दी जाती है, वो खुशी से लेता, सीधे हाथ से लेता, सबको दिखाता। लेकिन कुछ लोग जो दुनिया में जो फेल हो जाते हैं ना, उनके सर्टिफिकेट्स जब मिलते उनको दिखाए नहीं जाते, उनको बाएं हाथ से, वो जलील होंगे, वो सबके सामने नहीं लेंगे। वो क़यामत के दिन भी जिसकी किताब अच्छी है, जिसके नेकियां ज़्यादा है, उसको अल्लाह ताला दाएं हाथ में देंगे उसकी किताब, लेकिन जो जलील, जो गुनाह करके गए, जो बुराइयां करके गए, उनको बाएं हाथ में अल्लाह ताला किताब देंगे। तो उस वक़्त वो कहेंगे कि काश मेरी किताब मुझे ना दी जाती तो अच्छा था, क्या देखूँ इस किताब में, सब कुछ मेरे अमल है, ना इसमें छोटी गलती छोड़ी हुई है, ना बड़ी गलती, हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। जलील होंगे, रुस्वा होंगे और कहेंगे कि काश मैं नहीं जानता मेरा हिसाब क्या है, कहेगा कि काश मेरी मौत ही मेरी तमाम काम कर देती, मतलब मेरा मरना ही अगर आखिरी हो जाता तो अच्छा था, मैं फिर क्यों उठाया गया क़यामत के दिन, फिर ये क्यों किताब दी जा रही है। उस दिन का ये काश कहना, उस दिन का ये चीखना, उस दिन का ये रोना किसी को कुछ फ़ायदा नहीं देगा, याद रखो, ठीक है। फिर इसी तरह सूरह आल इमरान आयत नंबर 30 अगर निकाल कर देखेंगे, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहज़रा व मा अमिलत मिन सू। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जिस दिन हर नफ्स यानी हर शख्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पालेगा, आरजू करेगा कि काश उसके और उसके बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। काश मेरे बुराइयां मुझसे दूर होते, काश मैं गुनाह ना करता तो कितना अच्छा था। उस दिन चिल्ला रहा, उस दिन पुकार रहा, आज बोले तो नहीं समझ में आया, बुराइयां छोड़ो नहीं समझ में आया, गुनाह छोड़ो नहीं समझ में आया, लज्जत थी, मिठास थी गुनाह करने में, नहीं छोड़ा, कल क़यामत के दिन रोएगा, फिर कल क़यामत के दिन चीखेगा, फिर चिल्लाएगा, याद रखो। फिर इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 42 अगर निकाल कर देखेंगे, यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू व असवुर रसूला लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। जिस रोज़ काफिर और रसूल के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इन्हें ज़मीन के साथ हमवार कर दिया जाता, अल्लाह ताला से कोई बात ना छुपा सकेंगे। याद रखो इसमें हसरत क्या है, उस दिन क़यामत के दिन जो भी काफिर हैं और जो भी नाफरमान है वो आरजू करेगा कि काश ज़मीन के साथ ही हमवार कर दिया जाता, मतलब मैं मिट्टी बन जाता तो हो जाता था, जैसा एक मरतबा मर गया मिट्टी में मिल गया, इसी तरह ज़मीन में मिट्टी बन जाता तो अच्छा था, दोबारा नहीं उठाया जाता तो अच्छा था। आज ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ,
इस तरह चीखेंगे चिल्लाएंगे, उस दिन हैरान परेशान रहेंगे।